नमस्कार, आप देख रहे हैं BNE 24 न्यूज़। 17 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मनाना पड़ा। 17 सितंबर को भारत में #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, #राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस और #17 सितंबर 17h17 इस 3 हैशटैग को काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया था। बहुतों का सवाल ये उठता है कि 17 सितंबर को ही बेरोजगारी दिवस क्यों मनाई गई। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और भारत में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत के बेरोजगारों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या 70 सालों में मोदी सरकार में ही इतनी बेरोजगारी आई है? जी हाँ, आपको बताते चले कि भारत में अभी इतना बेरोजगारी कभी नहीं आई थी। पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो 1972-73 में भी आई थी, लेकिन 2017-18 के मुकाबले कम थी। लेकिन 2020 की माने तो 70 सालों में पहली बार इतनी बेरोजगारी आई है। क्या आपको पता है कि बेरोजगार कौन होते हैं? क्या वो सभी बेरोजगार होते हैं जो काम नहीं करते? जी नहीं, हर कोई काम नहीं करने वाला बेरोजगार नहीं होता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नामी प्रोफेसर ऑर्थर सिसिल पिगू के मुताबिक एक इंसान को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं हो, लेकिन वो काम करना चाहता है। इससे ये पता चलता है कि वही शख्स बेरोजगार कहलाएगा जो काम करना चाहता है लेकिन इसके लिए काम नहीं है। जब सरकार के पास रोजगार नहीं होता तो बेरोजगारों को रोजगार के एवज में बेरोजगारी भत्ता देना होता है और देना भी चाहिए। सरकार को बेरोजगारी भत्ता इसलिए देना चाहिए क्योंकि भारत के सभी नागरिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सरकार को टैक्स देता है। यहाँ सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक को रोजगार दे, अगर रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा होता है। भारत में बेरोजगारी भत्ता हर राज्य का अलग अलग होता है, लेकिन 1000 से 1500 के बीच ही राज्य सरकार भत्ता के नाम पे देती है। बढ़ते महंगाइयों को देखते हुए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को हर एक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता को बढ़ाना चाहिए। मोदी सरकार ने बेरोजगारी को देखते हुए जुलाई में एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल नेशनल कैरियर सर्विस के नाम से लॉन्च की थी, जिसमें सभी राज्यों के सरकारी और प्राइवेट नौकरियां की जानकारी रखी गई थी। कोई भी बेरोजगार इस पर लॉगिन करके रोजगार खोज सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक इस जॉब पोर्टल के लॉन्च होने के 40 दिन बाद ही नौकरियां खोजने 69 लाख लोग आए थे, लेकिन नौकरियां सिर्फ 691 लोगों के लिए थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी का क्या आलम है और बेरोजगारों को बेरोजगारी दिवस क्यों मनाना पड़ा। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।